बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आए उस्ताद गए वादा पर्दा लेकर, अब ढूंढ इन्हें तराज़े और ज़ेबा लेकर। शेखुल हदीस अमीरुल मुजाहिदीन कायदे मिल्लत इस्लामिया फनाफी खातिमुन नबिय्यीन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के सालाना उर्स की तकरीबात के आगाज़ के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप साथियों को मदऊ किया गया है। उनका नज़रिया, उनके दिए हुए अफ़कार और अक़वाल जो उम्मत मुस्लिमा के लिए मिशल राह है, और यह उसकी तकरीबात बाकायदा अपने शेड्यूल के मुताबिक इंशाअल्लाह आगाज़ होंगी और इंशाअल्लाह उसके अंजाम तक पहुँचेगी। और उनके नज़रियात जिसने पूरी दुनिया में एक उम्मत मुस्लिमा के अंदर खाबिदा लहर और जनाब एक जो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहर पैदा की, उसी अज़्म व इस्तिक़लाल के अज़्म नौ के लिए, उसी जज्बे के अज़्म नौ के लिए, उन्हीं अफ़कार को मज़ीद अक़वाम आलम तक पहुँचाने के लिए और अपने लोगों के दिलों में दोबारा से उसी रोशनी को मज़ीद उजागर करने के लिए इस तकरीब का इत्माम है। और हमारे सूफिया के सिलसिले में ये तकरीबात निहायत अहमियत का हामिल होती हैं, जिसके अंदर उस शख्सियत के उन तमाम ज़िंदगी के पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है जो ज़िंदगी के पहलू लोगों के लिए मिशल राह होते हैं। और अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की ज़िंदगी एक जोहद मुसलसल है और जिसका हर पहलू एक दरख्शां ताबा सितारे की तरह चमक रहा है, और उसका एक एक लम्हा वो हमारे सब आने वाले उशाकान मुस्तफ़ा के लिए मिशल राह है। उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ये नहायत तवील और बड़ी खूबसूरत और 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात रखी गई है, जिन्हें इंशाअल्लाह जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं बैनुल-अक़वामी सतह की भी तमाम शख्सियात जिनको हमने मदऊ किया है, अगर कोई रुकावट ना बनी तो वो इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और अपने खिताबात से और अपने अफ़कार से इंशाअल्लाह लोगों के दिलों को मुनव्वर करेंगे। और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़िंदगी नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम के परचम को सरबुलंद करने के लिए और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करते हुए गुजरी। और वो ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जिसने ऐसे नकूश छोड़े हैं इस पाकिस्तान की तारीख़ में कि शायद उनका सानी या उनकी तरह का कोई शख्स दोबारा इस धरती को नसीब ना हो सके, जिन्होंने अपने अफ़कार से भी, अपने अक़वाल से भी और अपने अमल से भी हर मैदान अमल में एक जानदार मुकदमा उठाया और उस मुकदमे के ऊपर पहरा देकर बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरजीहात और इस्लाम के बुनियादी उसूल और इस्लाम की रूह आज भी ज़िंदा है। लेकिन उसके लिए इक़बाल ने कहा कि ये नगमा फ़स्ल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार रो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो तमाम शिकायतों के साथ इसी पाकिस्तान की मट्टी के साथ और वफादार रहे और इसी पाकिस्तान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अमाजगाह बनाने के लिए आखिरी वक्त तक कोशा रहे। अगरचे रियासती नायलों ने और हुकूमती नायलों ने अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद और तमाम तर रेशा दवानियों के बावजूद
ان کی آواز کو بہت سارا دبانے کی کوشش کی، بلکہ ان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ جب اللہ نے لیا ہے تو جو ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہے. اور ان کا نام، وہ اپنے حصے کا کام، بلکہ وہ اپنے حصے کا نہیں، وہ پوری امت کے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، جس کو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اور میں اس میڈیا کی توسط سے بھی اور سوشل میڈیا کے توسط سے بھی جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دیکھیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور کیا ہے اور اس کی آنے والی مستقبل میں منظر کیا ہے. بہت شکریہ. اچھا ایک تو یہ آپ نے مجھے ڈیٹ نہیں بتائی کب سے شروع ہوگی؟ 19 20 21 نومبر، کل سے ظہر سے اس کی تقریبات شروع ہو رہی. آپ صاحب تھوڑی سی بات ملکی سیاست پہ بھی کر لیں. اس وقت جو صورتحال ہے، مہنگائی، روزگاری، بجلی، پیٹرول، بے یقینی کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ڈالر رک نہیں رہا، اس پہ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دوسرا ایک ساتھ ہی اس کے ضمنی سوال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ایک حکومت نہیں کر سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وزیر اعظم کو تعینات کرنے کا؟ آپ نے ملک کے اندر مہنگائی، بے یقینی کی جو صورتحال کی بات کی ہے، وہ یہ ملک اسی وقت سیدھے راہ پر چل سکتا ہے جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا. وہ مقصد تھا کہ ہم نے ملک بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا لا الہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن 70 سال اسی نعرے کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. اسی نعرے کے ہم نے پس پش ڈال کر اس کے نظریات کو جہاں ہمارا دل کیا ہم نے بیچا، اور جس کا جو دل کیا اس ملک کے ساتھ کیا. اور جس ایک شخص نے، جس نے بھی آیا، اس نے اپنی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو چلانے کی کوشش کی. یہ ملک پاکستانی عوام کا ہے، یہ ملک، اس میں بسنے والے 95% اسلامیان ہیں اور اسلامیان پاکستان ہیں. تو اس ملک کو جن نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا گیا تھا، جب تک ان پر نہیں چلایا جاتا تو یہ ملک کبھی اپنے ٹریک پر واپس نہیں آ سکتا. اور دوسری آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا. ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے کہ وہ جس کو آرمی چیف لانا چاہیں سینیرٹی کی بنیاد پر یا قابلیت کی بنیاد پر، یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے. اگر اس میں حکومت کا اختیار ہے تو حکومت جو بھی موجودہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کر دے. اچھا آپ صاحب، دو مختصر سے سوال ہیں. تو یہ کہ آپ کی رہائی میں موجودہ سپاہ سالار کا بڑا ہاتھ تھا. اب چونکہ وہ جا رہے ہیں، الوداعی ملاقاتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں، مختلف کورس میں جا رہی ہیں، تو ان کا جو ٹینیور ہے اس کو حافظ صاحب رضوی، امیر لبیک کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی بات، آپ کی اسٹیٹمنٹ بڑی بڑی. اور دوسرا یہ سوال کا جواب لینے کہ کافی آپ کا سوال ہر دفعہ بہت سر لے جاتے ہیں. نہیں، کتنا بھی سخت ہو جواب لے لیں. تحریک لبیک پاکستان کی بحیثیت امیر آرمی چیف کا ایک ذرے برابر بھی کرتا نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان کے بحیثیت امیر صاحب رضوی کی رہائی میں سارا کردار تحریک لبیک کے کارکنوں کا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا سوال اس تناظر میں تھا جو ان کا رول ٹینیور ہے سپاہ سالار اور آج سرحدوں کی حفاظت کے لیے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. وہ تو بڑا عجیب ہے. کشمیر کی فروخت اسی ٹینیور میں ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا کلک ہے کہ جس کو کبھی وہ شاید اپنے ماتھے سے دھو نہ سکے. آگے سے اب یہ بتا دیں کہ اس وقت تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سودی نظام کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کر رہی ہیں، تو حکومت اب ختم کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی بیچ میں اگر حکومت سنجیدہ ہوئی تو اس کی سنجیدگی سامنے آ جائے گی. ابھی تک تو بیان بازی کی حد تک ہی ہے. ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اندر کی باتیں بہت جانتے ہیں. کیا جنرل باجوہ واقعی دار ہیں؟ کیا جنرل باجوہ واقعی ریٹائر ہو رہے ہیں نوٹس میں؟ میرے علم میں اس بات نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا نہیں. اگر ان کی مدت پوری ہو رہی ہے تو ریٹائر ہو رہے ہیں. علامہ صاحب
गुजारिश ये है, आप ये बताइएगा आपकी उसकी जो तकरीबात हो रही है, क्या इसमें अल्लामा आसिफ जलाली को भी आपने दावत दी है? हमने सलाह आम है यारान नुक्तादान के लिए। आप साहब पीटीआई की गवर्नमेंट की जानिब से ये पीटीआई की जानिब से मौका इख्तियार किया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत इम्पोर्टेड है, इसको बैरूनी मुदाखलत के जरिए आई है, क्या आप भी समझते हैं वफाकी हुकूमत इम्पोर्टेड है? और दूसरा वो उनका ये है कि फौरी इलेक्शन करवाया जाए, क्या फौरी इलेक्शन के हक में आप भी चाह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन हो? मैं तो 70 से बाद बनने वाली तमाम हुकूमतों को इम्पोर्टेड कहता हूँ, और समेत इमरान खान के। अच्छा हम साहब ये बता दें इलेक्शन के हवाले से आप भी हिमायत करते हैं कि फौरी इलेक्शन हो? इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, जो वक्त है। अच्छा सर ये बता दें आपकी टीएलपी बतौर प्रेशर ग्रुप काम करेगी या सोलो फाइट रहेगी या आगे मतलब हुकूमत में आने का कोई इरादा रखती है? तहरीक लब्बैक नजरियाती बुनियादी सियासी दीनी जमात है, ये अपने नजरिए की बुनियाद पर हमेशा अपना किरदार अदा करती है। अच्छा हम साहब ये बताएं कि आपकी जमात जो है सियासत में भी हिस्सा ले रही है, इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन अवामी इशूज तो बड़ा अजीब है। नहीं, अवामी इशूज के ऊपर तो कभी आपने कोई आप अवामी इशू किसे समझते हैं? ये महंगाई, पेट्रोल महंगा, सबसे पहला मार्च कराची में हमने निकाला था, फिर लाहौर के अंदर हमने निकाला था, फिर उसके बाद बिलावल साहब कराची से इस्लामाबाद आए थे। मसला ये आप कवरेज नहीं देते, आपको याददाश्त कमजोर हो जाती है। सानिया हवेलियां में जो है वो FIR के ऑर्डर हो गए हैं DPO, RPO, DC और सबके खिलाफ। क्या जिन लोगों के खिलाफ FIR के ऑर्डर्स हुए हैं वही जिम्मेदार हैं या पस पर्दा किसी और को भी आप जिम्मेदार समझते हैं? वो जो JIT बनी है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जब आ जाएगी तो सारे जिम्मेदार सामने। उसके ऊपर तमाम मीडिया को थोड़ा सा एक लाइन में जरूर आगाह कर दीजिएगा कि जो मुहर्रकात अभी जो प्रोपोगेंडा उससे मुतालिक है उसके बारे में भी जरा बात है। उसका क्या प्रोपोगेंडा है? ये प्रोपोगेंडा है कि जो है वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, ना कि जो है वो मिलादुन नबी के आड़ में सियासत करने की कोशिश हो रही थी। जब हम सियासत करते हैं तो हम दबा के करते हैं और सीना चौड़ा करके हर मैदान में खड़े होकर बताते हैं हम सियासत करने के लिए आए हैं। जब हम अपने दीनी इशू के ऊपर आते हैं तो फिर हम बताते हैं कि हम अपने दीनी इशू के ऊपर आए। मैंने आपको पहले कहा कि तहरीक लब्बैक बुनियादी नजरियाती दीनी सियासी जमात है। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल बता दें, क्या कोई सेशंस होंगे, किस तरह ये 3 दिन की तकरीबात को जो है जी, वो उसके लिए दावतनामा भी है और सारी है। तो पहले चादरपोशी का एहतमाम है, उसके बाद महफिल क़िरात व नात है, उसके बाद हमारे ज़िम्मेदारान के तहरीक के उनके खिताबात हैं, फिर उलमा व मशाइख के खिताबात हैं, फिर आखिर में मरकज़ी खिताबात है अपने शुरा और आखिर में। अच्छा हम साहब आजकल गड़ी के बहुत चर्चे हैं, तोशा खाना की गड़ी के फिल्म से मुतालिक जॉयलैंड मूवी जो जॉयलैंड मूवी है, आपका क्या देखिए इस मुल्क में मालिक फिल्म नहीं चल सकी, वो किन के खिलाफ थी? उन ताकतवरों के खिलाफ। तो इस मुल्क में वो फिल्म कैसे चल सकती है या वो चलाने की कोशिश की जा रही है जो इस्लाम की बुनियादी असास के खिलाफ हो? तो ये कौन लोग हैं जो उन फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड देते हैं? इसी तरह की एक फिल्म थी पहले जिंदगी तमाशा, उसको चलाने की कोशिश की गई थी। और ये एक मगरबी एजेंडा है, ये आज का नहीं है। ये हमें हमारे जो सियासतदान ट्रांसजेंडर किस्म के सियासतदान हैं इनसे विरसे में मिला रहा है। जिसका जो दिल आता है वो उनके नजरियात को, उनकी चीज़ों को। अभी सलमान शूरी की मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, उसने वो कहा कि वो मैं एडवाइजर टू PM है, वो कह रहा था कि मैंने बहुत कोशिश की और ये वो। जब हमारे मुक्तदर लोगों के, मुक्तदा लोगों के, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट है उसके दाएं बाएं ऐसे लोग बैठे होंगे जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या समझते हैं कि मजहबी तबकों से उनका या दीनी तबकों से या माशरे के जो भी एक हसास तबके हैं उनसे उनका टकराव नहीं होगा? बिल्कुल होगा उनका टकराव। ये उनको ख्याल करना चाहिए कि हम जिस मनसब पर बैठे हैं, इस मनसब का जो बुनियादी हक है वो ये है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसमें कोई भी चीज़ जो इस्लाम के खिलाफ है वो नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन आप सब आपको माशाल्लाह बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक है और आप जो बात कहते हैं कारकुन उसको मुकम्मल आमल भी करते हैं। ये 3 रोज़ा जो आपका उर्स हो रहे हैं उसमें ये रास्ते बांध रहेंगे आपको, तो क्या इसके लिए आपने इंतजामिया से कोई NO से लिया है या इसके मुतबादल आपने कुछ अरेंज किए हैं या ये बस अपने तौर पे ये सारा होगा? और ये रास्ते आवाम को भी काफ़ी तकलीफ होती है सर उस हवाले से जब ये रास्ते बंद होते हैं, तो इसका कोई मुतबादल या अच्छा आपके पास तरीका? जी हमने इंतजामिया से तकरीबन 1 माह हो गया उनके साथ मुसलसल राब्ते में, और उनकी तरफ से नो रिस्पॉन्स, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो खुद रोड बंद करने में मसरूफ है, वो खुद धरने देने में मसरूफ है, ठीक है, और उनकी ड्यूटीज लगी हुई है कि वो शाहराएं बंद करें। अब हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कोई करीब ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, हमें मजबूरन रोड के ऊपर प्रोग्राम करना पड़ता है।
जब आगे की नजरियात की बात, वो अब हम अपना हक समझते हुए रोड बंद करते हैं। अभी हमारे पास अगर इसका मुतबादिल कोई जगह हो तो हमने ट्रैफिक के जो इदारे हैं उनसे भी रब्ता किया, पुलिस से भी रब्ता किया मुसलसल। ये तो उनका काम है मुतबादिल प्लान देना, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू।